मीना शर्मा भी हैं, श्रीवत्सन हमारे साथ हैं। मीना, मैं आपके पास आ जाती हूँ, थोड़ा 50-50 चलते हैं, एक महिला को भी मौका देते हैं। 3-3 हमारे पुरुष संवाददाता मौजूद है, तो महिला संवाददाता हमारी मीना शर्मा, महिलाओं के मन में मीना क्या है, आज किन मुद्दों को लेकर के दो खास चेहरे हैं बीजेपी में, एक वसुंधरा राजे का झालरापाटन से और दूसरा दिया कुमारी विद्याधर नगर से। तो क्या मुद्दों के साथ इस बार, अभी एक महिला सुरक्षा की बड़ी बात हो रही थी झोटवाड़ा में जब राजीव और अन्य लोगों से बात कर रहे थे, वो कितना बड़ा मुद्दा बना है। दूसरा, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लेकर के आई गई हैं, 10,000 रुपए साल के उनको दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, कुछ गारंटियां हैं। कितना प्रभावी वो साबित हो सकती हैं, उनके मन में है क्या कि ये मिलेगी ये चीजें तो इसका असर हो। देखिए, राजस्थान में एक बात स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व की मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले वो केंद्र में मंत्री रही हैं। वसुंधरा राजे की तुलना में दिया कुमारी बहुत नई हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त बीजेपी में जिस तरह का माहौल है और वसुंधरा राजे की अहमियत उस तरह से नहीं है, वो फर्स्ट लाइन पॉलिटिक्स में इस वक्त नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो वसुंधरा राजे को इस वक्त चेहरा बनाने की भी रणनीति के तहत आगे नहीं बढ़ा, इसलिए दिया कुमारी को लेकर इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि अगर, क्योंकि वसुंधरा राजे फ्रंट लाइन में नहीं है और अगर किसी महिला को चेहरा बनाने की बात हो, क्योंकि महिला आरक्षण के बिल के नाम पर बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को साधने की कोशिश की, उस प्रयास में जरूरी होता है कि राजस्थान में, क्योंकि 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रही है महिला, तो क्या आने वाले चुनाव में भी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये एक सवाल है। और इसके जवाब में बहुत तरह के कयास ये है कि क्या दिया कुमारी भी उस रेस में, जो 10 लोगों की यहाँ लिस्ट बताई जा रही है, आपने जैसे कहा कि जो यहाँ पर भी थोड़ी महिलाओं को जगह दे दें, तो राजीव रंजन जैसे संवाददाता के साथ मीना शर्मा को भी ले लें, क्योंकि रेशो महिलाओं का जो है वो कम है यहाँ पर भी, मीडिया में भी, राजनीति में भी, समाज में, हर वर्ग में। तो वैसे ही राजनीति में जो महिलाओं की संख्या कम है, उसे बढ़ाने की जो कोशिश और प्रयास है, हालांकि जितनी कोशिश महिला आरक्षण बिल के नाम पर महिलाओं के वोट लेने की गई है, उतनी टिकट देने की नहीं की गई इस चुनाव में। 199 इसलिए वहां पे अगर मीना महिलाएं हो तो बात भी कीजिएगा। सीट पर चुनाव हो रहे हैं, एक सीट का चुनाव बाद में होगा। जी, मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि विद्याधर नगर का ये जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर पिछले 2 घंटे से काफी ज्यादा हंगामा हुआ यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके परिवार के लोग बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा थे और यहाँ बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है और इसलिए प्रशासन, बीजेपी के जो लोग यहाँ पे वोट डालने आ रहे हैं उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो पुलिस प्रशासन को यहाँ आना पड़ा और पिछले 2 घंटे से चल रहे हंगामे पर बस अभी विराम लगा है। लेकिन जो वोट देकर लोग आए हैं, हमारे सामने सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपने वोट क्या सोच कर दिया है कि इस बार किसको जिताना है? बस जो सामने अच्छा हो, अपने कांग्रेस वगैरह। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस का काम अच्छा है और इसलिए कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए? बिल्कुल। आपने वैसे तो जनरली वोट देते हैं तो बताते नहीं है, लेकिन आंटी जी ने तो बता दिया है, आप भी बताएंगे? बीजेपी को दिया इन्होंने। ऐसा भी होता है? होता है, ऐसा ही है। ऐसा भी होता है? बोलते कुछ करते कुछ। रियली? ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि अपनी वोट जो है वो क्लियर मालूम नहीं पड़ेगी, तो मैंने बता दी। हाँ। गुप्त रखने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, तो वोटर इतना समझदार है। अच्छा, अपनी वोट को क्लियर नहीं कर सकता है क्या? क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन अब आपने क्लियर कर दिया है। इसलिए किया कि मुझे लगा झूठ बोल रहे हैं, तो थोड़ा क्लियर कर दो। तो यहाँ पर ये सुबह से इस पोलिंग स्टेशन पे खास करके सुबह से ये माहौल चल रहा है कि जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनके जो समर्थक हैं, और इसलिए पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ा। पुलिस की यहाँ पर पीसीआर वैन भी अभी कुछ समय पहले यहाँ से निकली
और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं जो ड्यूटी पर तैनात है उनको भी काफी परेशानी। ये जो शायद टसल थी इसलिए भी हो सकती है मीना, क्योंकि पिछली बार महज 31 वोटों के मार्जिन से यहाँ बीजेपी जीती थी, तो वो कहीं एक टफ फाइट दी जा सकती है और ये सीट निकाली जा सकती है कांग्रेस को। लग रहा होगा कि श्रीवत्सन का रुख कर लेते हैं। श्रीवत्सन हमारे साथ है। श्रीवत्सन, बागियों की भी चर्चा खूब हो रही है, राजीव ने भी अभी बात की थी। कुल मिलाकर के पिछली बार 13 बागी जीते थे, निर्दलीय 13 निर्दलीय जीते थे। इस बार भी लगभग 52-58 बागी तो मैदान में है, निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं। कितनी बड़ी मुसीबत ये खड़ी करेंगे और लोग जो होंगे उनसे बात करिएगा। जी देखिए, जब राजनीतिक दलों ने टिकट देना शुरू किया था तो उन्हें लग रहा था कि उनकी नई रणनीति काम आएगी। यही कारण है कि नई रणनीति के तहत उन्होंने सांसदों को टिकट दिया। जो बागी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी ही पार्टी को हरा रहे थे उन्हें भी टिकट दे दिया। इस तरह की उन्होंने रणनीति अपनाई थी। लेकिन इस बार करीब 40 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें अशोक गहलोत सरकार में करीब 20 से ज़्यादा मंत्री हैं। उनके गुना भाग समीकरण को भी ये बागी बिगाड़ रहे हैं। मतदाता यहाँ पर आए हुए हैं और राजस्थान का अगर देखा जाए तो कम से कम 12 से 14 तो निर्दलीय और बागी उम्मीदवार जीत के आते हैं। इस बार क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जितने भी बड़े प्रत्याशी हैं उन सबको बागियों से चुनौती मिल रही है। चाहे बात राजवर्धन सिंह राठौड़ की कही जाए, देवजी पटेल जो सांसद है उनकी की जाए, या बाबा बालकनाथ सहित जितने भी हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के एक प्रत्याशी जिन्हें टिकट नहीं मिला था वे बाबा बालकनाथ के सामने भी खड़े हो गए। तो बागी लोगों का दबदबा इस बार है। अब मैं कुछ महिलाएं भी है जो वोट डाल के आई है, ये बताइए, आपने वोट तो दे दिया, दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त वोट देते वक्त? सर, दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने जिनसे प्रॉमिस किया था कि मैं वोट आपको ही दूंगी, और उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आपकी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे हम जयपुर शहर में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ रही है, लेकिन समाधान नहीं बढ़ रहे। तो हमने उनसे ये वादा करवाया है कि आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करेंगे, हम आपके हित में वोट करेंगे। वैसे हमारा भरोसा है नेताओं की बात पर आपका आज तक? नहीं, आप नेताओं की बात पे, कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी बातों पे नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं की बात पे भरोसा है कि वो ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने तो अपने जो कैंडिडेट जिसको वोट दे के आए हैं उनसे लिखवा लिया कि आप जीतने के बाद मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपको वोट दूंगी, वादा है, और इन्होंने अपना वादा वोट डाल के निभाया। नेता कितना निभाते हैं ये अलग बात है। बाबू जी, क्या किस तरह का चुनावी समीकरण आपको समझ में आ रहे हैं इस बार राजस्थान में? प्रचार तो खूब देखे, नेताओं के भाषण भी खूब सुने। एक तरफा है, एक तरफा ही है। सरकार बहुमत वाली या कमल खिलेगा? देखो, बाबूजी ने तो बोल दिया एक तरफा है। अब देखिए, राजस्थान की आधी आबादी है घूंघट में रहती है, घूंघट वाली महिलाएं भी हैं जो वोट डाल के आई है। मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। आपने अपना वोट डाल दिया? क्या इस बार दिमाग में चल रहा था जब आप वोट डालने यहाँ आई? विकास के मुद्दे या कुछ और चीजें? महंगाई वाली बात दिमाग में थी आपके? उनसे पूछो। क्या सोचा इस बार, किसके आधार पर वोट डालना है? भाई वोट तो जरूरी है, देखो सर, डालना दो। हाँ। वोट नहीं डालेंगे तो फिर अपन को अपना डालते वक्त सोचा भी तो? भाई वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे तो अपना विकास कैसे होगा? कौन सा नेता आएगा, क्या विकास करेगा, क्या नहीं है? वोट तो डालना जरूरी था। अच्छा, वोट तो डालना चाहिए। आपने भी वोट डाला है? हाँ, डाल दिया। क्या दिमाग में चल रहा था जब आप यहाँ वोट डालने आए थे? किस तरह का आपको नेता चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए? बस यही है कि अपना देश उन्नति पे चल जाए, अपना यही है। महंगाई ये सब मुद्दा है, गैस सिलेंडर। महंगाई तो है थोड़ा, लेकिन किसी कारण से ही हो रही होगी, वो भी किसी कारण से महंगाई हो रही है। आपने भी दिया? हाँ जी, बिल्कुल। क्या दिमाग में था? ये सोच के कि हमेशा भारत में कमल खिलता ही रहे। अच्छा, हाँ, ये भारत में कमल वाली बात कर रहे हैं। माता जी, वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। ये बताओ कि आपने जब स्टार्टिंग में पहली बार वोट दिया होगा, माहौल अलग तरह का होगा, सोच अलग होगी, मुद्दे अलग होंगे। अभी कितना बदलाव आया इन चीजों में? बदलाव तो है, पहले से सरकार बढ़िया होगी तो बदलाव ही बदलाव है। पहले नेता तो गली गली घर घर आके वोट मांगते थे। अभी आपके जो जिसके लिए आप वोट डाल के आई है वो आपके घर पे आया था वोट मांगने हाथ जोड़ के? हाथ जोड़ के तो नहीं आए, लेकिन अब जो मत उनको दिया है वो अगर हमको फायदा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। माता जी, आपने भी वोट दिया। आपकी उम्र कितनी है पहले बताइए? जी श्रीवत्सन, उम्र कितनी है आपकी? 67 ईयर्स। वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या ध्यान में रख के दिया वोट? अब ये तो अपने उसको
देख के भाई अपना पे मत यहाँ अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके से चुनाव कौन लड़ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी का नाम बता दो। दिया कुमारी। और कांग्रेस से? कांग्रेस से तो पता ही नहीं है मेरे को। आपको दोनों का नाम याद है? दिया कुमारी और ये है कांग्रेस से प्रताप सिंह नहीं हो, वो सिविल लाइन से अलग सिविल लाइन से। कांग्रेस से अग्रवाल करके हैं कोई, अग्रवाल। नहीं जी, वो भी आप भी गलत है, मतलब आपने वोट दे दिया, आपका प्रत्याशी का गड़बड़ चल रहा है। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये मतदाता है, आपने वोट दिया सर? अरे वाह, वोट दिया। देखिए इन्होंने वोट दिया है, इनके उंगली पे निशान भी है। क्या दिमाग में चल रहा था, किस तरह का विकास कार्य, क्योंकि आपका ये हाई प्रोफाइल इलाका है, इतना विकास कभी हुआ? विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, और हम एक जागरूक नागरिक हैं और मतदान। चलिए ठीक है, शिवसेना बने रहिएगा। मैं